1995 में एक दिन एक अधेड़ उम्र का आदमी पीटरबर्ग में बैंक को दिन दहाड़े लूट लेता है। उसने कोई मास्क नहीं पहना था और बैंक से निकलते टाइम वो कैमरा की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। कॉन्फिडेंस देख रहे हो बंदे का। उसी रात उस आदमी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उसका नाम था मकार्थुरे विलर। जब पुलिस ने वो वीडियो दिखाई जो उन्होंने कैमरे से ली थी, तो विलन ने हैरानी भरी निगाहों से वीडियो को देखा और हल्के से बदुदाया कि लेकिन मैंने तो जूस लगाया था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि वो क्या कह रहा है, तो उसने बताया कि मैंने लेमन जूस लगाया था। फिर मुझे कैमरा ने कैसे पकड़ लिया। पुलिस को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन जब उन्होंने उससे डिटेल में उससे बात की तो विलन ने कहा कि इनविजिबल इंक में लेमन जूस का इस्तेमाल किया जाता है और मैंने यही सोचकर अपने चेहरे पर लेमन जूस लगाया था। ये लगाने के बाद कोई भी मेरा चेहरा पहचान नहीं पाएगा, इसीलिए मैं बिना मास्क के ही बैंक लूटने आया था। पुलिस का दिमाग भी चकरा गया तो उन्होंने उसका टेस्ट कराया तो उन्हें पता चला कि ना तो वो पागल है और ना ही उसने कोई ड्रग्स लिया है। लेकिन इस बात ने दो वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिसमें एक थे डेविड डनिंग और दूसरे था जस्टिन क्रूगर। उन्होंने इसका ये करार दिया कि जहाँ एक तरफ हर इंसान के पास सोशल इंटेलेक्चुअल डिमांड में कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है, लेकिन कुछ लोग अपनी एबिलिटी को दूसरे से कहीं ज्यादा कहीं करके आंकते हैं। और ये जो कॉन्फिडेंस का भ्रम है, इसी को उन्होंने नाम दिया डनिंग क्रूगर इफेक्ट। इस फिनोमेना को लैब में टेस्ट करने के लिए डनिंग और क्रूगर ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ अंडर ग्रेजुएट लोगों से कुछ सवालों की सीरीज दी, जिससे उनसे कुछ ग्रामर के, कुछ लॉजिक के और कुछ जोक्स के बारे में सवाल थे। उन लोगों के जवाब लेने के बाद उन्हीं स्टूडेंट से उनके स्कोर का अंदाजा लगाने को कहा गया। इंटरेस्टिंगली जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया था, उन्होंने अपने स्कोर कहीं ज़्यादा बताए। उन्होंने अपने स्कोर को बढ़ा चढ़ाकर अंदाजा लगाया। दूसरी तरफ जिन स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे आए, उन्होंने अपनी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया और अंदाजा लगाया कि उनके मार्क्स शायद कम आए होंगे। ये जो कॉन्फिडेंस का इल्यूजन है ना, ये क्लासरूम के बाहर हर जगह डेली लाइफ में देखे तो वहाँ और ज़्यादा नजर आता है। इस स्टडी के बाद दोनों वैज्ञानिकों ने एक नई स्टडी कंडक्ट की। डनिंग और क्रूगर एक फायरिंग रेंज में गए, जहाँ पर शूटर से उन्होंने गन सेफ्टी के बारे में कुछ सवाल पूछे। पिछले एक्सपेरिमेंट की तरह ही यहाँ पर भी ज़्यादा गलत जवाब देने वाले लोगों ने खुद को कहीं ज़्यादा ओवर एस्टिमेट किया। फैक्चुअल नॉलेज के अलावा डनिंग क्रूगर इफेक्ट को इंसानों की पर्सनल फील्ड में देखा गया है। अगर आप टीवी पर कोई भी टैलेंट शो देखते हो तो उन लोगों के चेहरे पर हैरानी के एक्सप्रेशन देखोगे जो ऑडिशन क्लियर नहीं कर पाए और जिन्हें जजेस ने रिजेक्ट कर दिया। ये लोग बहुत हैरान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और दूसरे लोग उनसे बेहतर काम कर पाए। ये वो लोग तो जिनकी इल्यूजन सुपीरियरिटी ने उन्हें गुमराह कर दिया। इल्यूजन सुपीरियरिटी एक साइकोलॉजी टर्म है। इट्स मीन दैट जब एक इंसान खुद की एबिलिटी को समझता है कि ये बहुत ज्यादा होती है, जबकि वो असल में नहीं होती। एक स्टडी में पता चला है कि 80% से ज्यादा ड्राइवर्स अपने आप को एवरेज से बेहतर ड्राइवर मानते हैं। सेम तरह की चीजें लोगों को कॉग्निटिव एबिलिटी को लेकर भी दिख रही है। कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब आपके सोचने समझने की, प्लानिंग करने की, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी। तो प्रॉब्लम ये है कि जो लोग उतने योग्य नहीं है, उतने काबिल नहीं है, वो सिर्फ गलत कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं, बल्कि उनमें खुद की गलती रिलाई करने की एबिलिटी नहीं होती। एक कॉलेज स्टूडेंट के एक एक्सपेरिमेंट में अच्छे स्टूडेंट अपने एग्जाम को लेकर अपनी परफॉर्म को बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट कर पाए। हालांकि सबसे कमजोर स्टूडेंट जिन्हें फीडबैक की दिया जा रहा था कि आप यहाँ पर कमजोर हो, आपको यहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उन्होंने रुककर सोचा ही नहीं। उनको यही लगता रहा कि वो सही थे और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंटरेस्टली जो बहुत ज्यादा स्मार्ट स्टूडेंट थे, वो भी खुद की एबिलिटी का अंदाजा लगाने में फेल हो गई। लेकिन यहाँ पर ठीक इसका उल्टा हुआ। जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्मार्ट थे, उन्होंने खुद की एबिलिटी को कम करके आंका। वो अपने टैलेंट को अंडर एस्टिमेट करते रहे और अपनी काबिलियत का अंदाजा भी नहीं लगा पाए। सेम चीज हम लोगों की डेली लाइफ में होती है। एक बार हम खुद को किसी चीज के बारे में सोच कर खुद को ओवर एस्टिमेट करते रहते हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यहाँ पर गौर करने लायक चीज ये है कि हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो खुद को बेहतर बनाने का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का दावा करते हैं, लेकिन वो इतने एफिशिएंट होते ही नहीं है। वो डनिंग क्रूगर इफेक्ट में फंसे होते हैं। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड होगा जो बहुत गंदा गाता होगा, लेकिन वो समझता होगा कि वो बहुत अच्छा गाता है, और गलती से अगर आप उसने उसकी तारीफ कर दी तो फिर आपकी बात ही क्या, वो आपको और ज्यादा गाने गा कर सुनाता रहेगा। तो होता ये है, जब हमें किसी भी चीज का नॉलेज कम होता है तो इस कॉग्निटिव बायस के चलते हमें लगता है कि हम बहुत काबिल हैं और हमें बहुत नॉलेज है, और हम खुद को अपनी रियलिटी से ज्यादा बेहतर मानते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि रियल कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज और एक्सपीरियंस से। जब हम किसी भी चीज को, किसी भी काम या किसी भी स्ट्रीम को परसीव करते हैं, तो शुरुआत में जब हमें नॉलेज कम होती है तो हम कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस का ग्राफ काफ़ी हाई होता है। लेकिन जैसे हम इसकी गहराई में जाते हैं, हमें रियलाइज होता है कि बहुत कम ऐसा है कि हम इसके बारे में पता ही नहीं है, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आता है, जो कि होना भी जरूरी भी है। अब या तो इस पॉइंट पर हम हार मानकर बैठे रहें, जो कि सबके साथ होता है, या फिर थोड़ा थोड़ा नॉलेज और थोड़ा और एक्सपीरियंस लेकर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। और इस बार जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा वो रियल होगा।
जैसे जैसे आप अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को बढ़ाते हो वैसे वैसे आपके कॉन्फिडेंस का ग्राफ ऊपर जाएगा और एक पॉइंट पर आकर आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस उस लेवल तक बढ़ जाएगा जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस भी रियल होगा और कम्पिटिटिव भी होंगे और किसी भी मुसीबत और किसी भी सवाल से डरोगे नहीं। अब हम देखते हैं कि हम रियल लाइफ में किस तरह से इस फैक्ट को यूज कर सकते हैं। हम कई बार देखते हैं कि किसी ना किसी चीज़ में हम खुद को दूसरों से बेहतर मानते हैं, कई ज़्यादा बेहतर मानते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं हम किसी भी लॉजिकल फैलेसी का शिकार तो नहीं हुए हैं, क्योंकि आप अपनी एबिलिटी को लेकर ओवर एस्टिमेट करते हो। कोई काम हाथ में तो ले लेते हो और लोगों के बीच अनाउंसमेंट भी कर देते हो, किसी को जुबान दे देते हो, लेकिन जब बात इम्प्लीमेंटेशन की आती है, काम करने की आती है, तो हम उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते और ये चीज़ हमारी रेपुटेशन को ख़राब करती है, सोसाइटी में भी और वर्क प्लेस पर भी। अब इसका दूसरा यूज ये है कि हो सकता है कि आपको कोई पर्सन काफ़ी लायक और कॉन्फिडेंस और काम का लगता हो। आपको ऊपरी तरफ देखने पर लग सकता है कि वो अच्छा काम कर रहा है या कर रही है और वो भी अपने काम की तारीफ भी करता है, लेकिन आपको ये देखना जरूरी है कि वो पर्सन डनिंग क्रूगर इफेक्ट का शिकार तो नहीं है। इसीलिए किसी को टास्क देने से पहले ये देख लो कि आप जिस बंदे के साथ काम करने जा रहे हो या जिसे हायर करने जा रहे हो वो डनिंग क्रूगर इफेक्ट का शिकार ना हो और ये लॉन्ग टर्म में आपकी और आपके ऑर्गेनाइजेशन की या आपकी टीम की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे अगर आप उसे लिखने का काम दोगे तो बड़ा काम मत दो, छोटी छोटी चीज़ें लिखवाओ। ऐसे कोई भी काम जो छोटे हों तो आप जान पाओगे कि उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। ऐसा अक्सर होता है सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ असेसमेंट की कमी की वजह से। लोग अक्सर खुद को मेजर करना भूल जाते हैं और इसी भ्रम में रहते हैं और उनके पास जो नॉलेज है, जो स्किल है वो बेहतर है, या उनको खुद को असेस ना कर पाने की आदत लॉन्ग टर्म में इनकॉम्पिटेंट और इनोसेंट बनाती है। ये चीज़ें अक्सर हमारे बचपन ही हमें मिल जाती हैं। कई बार हमें हमारी पढ़ाई वर्ग एथलीट के लिए कहा जाता है कि हम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है या गॉड गिफ्टेड है, जो कि कुछ हद तक सही भी हो सकता है, लेकिन कुछ ही हद तक सही होता है क्योंकि अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं किए होते, क्योंकि हमारे आसपास के लोगों ने हमें, हमारी फैमिली ने हमें इतना बड़ा चढ़ा दिया है कि हम अपनी खुद की परफॉर्मेंस से इतना ओवर एस्टिमेट कर चुके हैं कि हम इस भ्रम में या इस बबल में जी लगते हैं कि हम काफ़ी टैलेंटेड है और कम्पिटिटिव है, जबकि असल में ये बात सच नहीं होती। जब आप बड़े होते हो, रियल दुनिया में बाहर निकलते हो तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। ये गलतफहमियां तभी दूर होती हैं जब आप ओपन माइंड रखते हो। दूसरा रीजन ये है कि किसी भी फील्ड में कम एक्सपर्टीज का होना। एक्सपर्टीज के बिना ये जानना मुश्किल है कि आप अंडर परफॉर्म कर रहे हो। अनस्किल्ड और अनवेयर होना हमें लेस कम्पिटिटिव बनाता है और साथ ही इग्नोरेंट भी। अब सवाल ये है कि डनिंग क्रूगर इफेक्ट को ओवरकम कैसे किया जाए। जब बात डनिंग क्रूगर इफेक्ट की आती है तो ये एक पर्सन को इफेक्ट कर सकता है। कोई भी आदमी हर फील्ड में अपने एक्सपर्टीज क्लेम नहीं कर सकता। एक इंसान को हर चीज़ का नॉलेज, हर चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। आपको किसी एक चीज़ के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट लेस इंटेलिजेंट होने का साइन भी होता है। अब इस डनिंग क्रूगर इफेक्ट की मदद से हम खुद की लाइफ किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, कंपटीटर के मामले में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सोचो। इस तरह आप अपने कंपटीटर को ओवर एस्टीम करने से बच जाओगे, क्योंकि मुमकिन है आपका कंपटीटर भी इस इफेक्ट का शिकार हो। नंबर 2 है क्रिटिसिज्म को एक्सपेक्ट करो। जब आप काम कर रहे हो तो काम में आई किसी भी कमी के लिए खुद को ओपन रखो, क्योंकि ये आपको बेहतर बनाने में मदद करेगा और यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस हार्ट होना लाजमी है। लेकिन क्योंकि अब आप इस इफेक्ट के बारे में जानते हो तो अब जब भी आपका इस तरह कॉन्फिडेंस लो हो तो खुद को याद दिलाओ कि आप डनिंग क्रूगर इफेक्ट का शिकार हो और ये क्रिटिसिज्म भी आपके इम्प्रूवमेंट होने का, आपके आगे बढ़ने का हिस्सा है। तो खुद को डाउन फील होने ना दें और कोशिश ये करो कि नॉलेज और एक्सपीरियंस की मदद से आप रियल कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आओ। नंबर 3 है नॉलेज को क्वेश्चन करो। अपने आप को और अपने बिलीव को रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन करते रहो। ये आपको इस चीज़ का एहसास करने में मदद करेगा कि आप कहाँ गलत थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की डनिंग क्रूगर इफेक्ट के बारे में। इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करो और देखो आपको कहाँ पर गलत एस्टिमेट कर रहे हो। और कॉन्फिडेंस लो होना इस गेम का एक हिस्सा है। तो इस गेम को इम्प्रूव करने के लिए आपको इसे खेलना होगा और आपको इसके बारे में सीखना होगा ताकि आप एक बेहतर डिसीजन ले पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।